नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 12th क्लास की एक्सरसाइज 5.6 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज पढ़ी थी और इस उन एक्सरसाइज के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप उन एक्सरसाइज के वीडियो को देख सकते हैं। और अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट हो चुकी होगी। तो सबसे पहले हम इसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखो यहाँ पर। तो ये एग्जांपल नंबर 34 दिया हुआ है और 176 पेज नंबर पर है। यहाँ पर आपको dy/dx फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है x की a cos थीटा, ठीक है, और y की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आपको a sin थीटा। आ गया समझ में? ये वैल्यू जो आपको दी हुई है, आपको dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे इस dy/dx को ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/d थीटा और dx/d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर dy/d थीटा फाइंड करेंगे सबसे पहले, और फिर एक dx/d थीटा फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो dy/d थीटा सबसे पहले अपन देखते हैं, dy/d थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर d और y की वैल्यू है a sin थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, और sin थीटा का हम करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, तो यहाँ पर a cos थीटा मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर dx/d थीटा हम फाइंड करेंगे। dx/d थीटा फाइंड करने के लिए x की जगह हम a cos थीटा यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और थीटा के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। a यहाँ पर पिछले वाले इसकी तरह ही बाहर आ जाएगा, और हम cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस sin थीटा हमको मिल जाएगा, और आगे लिखेंगे तो ये माइनस a sin थीटा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो अब आपको dy/dx फाइंड करना है। तो इन dy/d थीटा और dx/d थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy/d थीटा की वैल्यू मिली है आपको a cos थीटा, dx/d थीटा की वैल्यू मिली है माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा/sin थीटा यहाँ पर cot थीटा हो जाता है, और ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है 35। ओके, तो इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर भी आपको वही dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है x = 80², y की वैल्यू भी आपको दी हुई है y = 280। ओके, ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दी हुई है। अब देखो यहाँ पर पिछले वाले की तरह ही हमें यहाँ पर सबसे dy/dx है, तो इसको हम dy/dt और इस तरह लिख सकते हैं dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर dy/dt की वैल्यू के लिए यहाँ पर y की जगह आप लिख दोगे 280। ओके, 280 लिख दोगे यहाँ पर। ओके, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर 2a बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होएगा, और इसको आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आप dx/dt फाइंड करोगे। dx/dt के लिए x की जगह आप at² यहाँ पर पुट कर दोगे, t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, a बाहर आ जाएगा, t² का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2t हो जाता है। आगे आप इसको लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 280। ओके, ये दोनों dy/dt और dx/dt की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। तो dy/dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी, dy/dt की वैल्यू आपको मिली 2a, dx/dt की वैल्यू आपको मिली 280। 2a से 2a कैंसिल आउट है, 1/t मिल जाएगा। तो इस तरह हो गया आपका एग्जाम्पल 35। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 36 हम यहाँ पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 36 में भी आपको वही dy/dx फाइंड करना है। यहाँ पर आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एक तो x की वैल्यू दी हुई है a थीटा प्लस sin थीटा, और y की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है a(1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल्स की तरह ही आप dy/dx को ऐसे लिख सकते हो। देखो
यहाँ थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डी बाई वाई को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, और एक्स को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके इनके डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा के रेशियो के रूप में आप इसको डी वाई अपॉन डी थीटा को डी वाई अपॉन डी एक्स को लिख दोगे। तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो डी वाई की जगह पर आप ए 1 माइनस कोस थीटा लिख दोगे और अपॉन में डी थीटा आ जाएगा। ये ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, और आप इसके अंदर के 1 को आप जब डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर कोस थीटा को आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, जिसको आगे आप ए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप आगे इसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, आपको दिया हुआ है ए ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ऐसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। इस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1 होगा, और साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कोस थीटा मिलता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर रख दोगे, तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू इस तरह मिल जाएगी। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दो ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू लिख दो ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 36। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखना, एग्जाम्पल नंबर 36 जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को तो ध्यान से देखना क्योंकि पिछले एग्जाम्पल से अलग है। आपको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है एक्स टू द पावर 2/3 बाई टू द पावर 2/3 और इज इक्वल टू ए टू द पावर 2/3। आपको यहाँ पर वही डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स की जगह पर ए कोस क्यूब थीटा लिख दोगे, बाई की जगह पर आप ए साइन क्यूब थीटा लिख दोगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस इक्वेशन में लिख दोगे। ओके, इस इक्वेशन में लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में लिख दो, तो एक्स की जगह लिख दो ए कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दो आप। तो ए कोस क्यूब थीटा लिख दिया और इसमें पावर लगा दो 2/3, बाई की जगह पर आप ए साइन क्यूब थीटा लिख दो, इसमें पावर लगा दो 2/3 और आगे लिख दो a 2/3। इसके अंदर आप और आगे करोगे सॉल्व तो आपके अंदर आपके यहाँ पर a टू द पावर 2/3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2/3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये 3 इस 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, और आगे a टू द पावर 2/3 आपको मिलेगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों हमने माने थे ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर 1 = 1 आपको मिल रहा है। तो एक्स की वैल्यू आप ये मान लो, वाई की वैल्यू ये मान लिया। ठीक है, हमने यही वैल्यू इसलिए रखी क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आप आगे देखोगे आप इसको, तो अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी वाई अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमने थीटा की टर्म में माने हैं, और डी एक्स अपॉन डी थीटा लिख दोगे। डी वाई अपॉन डी थीटा, सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करो। ठीक है, तो वाई की जगह पर आप ए साइन क्यूब थीटा लिख दो, ए साइन क्यूब थीटा इसको लिख दो, और अपॉन में डी थीटा कर दो। ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, इसको आप डिफरेंशिएट करो साइन क्यूब थीटा को, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा होएगा, और आगे 3 डी साइन थीटा को, यानी साइन थीटा को आपको एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को आप डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कोस थीटा आपको मिल जाएगा। फिर यह आपको मिल गया। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा वो देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये हो गया डी एक्स की जगह पर आप हमने मेरी वैल्यू मानी थी यहाँ पर ए कोस क्यूब थीटा। ठीक है, हमने वैल्यू मानी है ए कोस क्यूब थीटा, तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे, और अपॉन में डी थीटा, और यहाँ पर ए कांस्टेंट होने की वजह से ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ये, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। आपको यहाँ पर कोस थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ 3a कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन थीटा मिल जाएगा। इसको और आगे आप ऐसे लिख सकते हो 3a
साइन थीटा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह आपको dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको मिली है। और अब यहाँ पर आप dy अपॉन dx की वैल्यू के लिए यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ऊपर लिख दोगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू, यानी ये वैल्यू आप नीचे लिख दोगे, माइनस 3 है साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल आउट होगी, कोस थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल आउट होगी, इसलिए माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा रह गया। ठीक है, और आगे आप देखोगे तो हम आपको माइनस टेन थीटा मिल गया। ओके, और इस थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा की टर्म में थोड़ी ना लिखेंगे हम इसको आगे लिखेंगे एक्स और वाई की टर्म में। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर ये हमने मानी है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर इसको बाई एक्स लिख दोगे आप। ठीक है, आपको बाई और एक्स की टर्म में थीटा की वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। अब तो बाई की वैल्यू ए साइन क्यूब थीटा मानी है आपने, और एक्स की वैल्यू ए कोस क्यूब थीटा मानी है। ठीक है, ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बाई एक्स मिल जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू बाई एक्स की पावर 1/3। ओके, और आगे आप थीटा की वैल्यू लिख दोगे, ये इधर चल जाएगा 10, तो 10 इनवर्स और बाई एक्स 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आप इस थीटा की वैल्यू को लिख दो, ये थीटा की वैल्यू इसको यहाँ लिख दोगे, तो माइनस 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स बाई एक्स 1/3 लिख दोगे। ये 10 है, ये 10 इनवर्स है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख दोगे आप देखो, माइनस 10 इनवर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बाई एक्स और उसकी पावर 1/3 बचा रह जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बाई एक्स और या 3 लगा सकते हो छोटा। ठीक है, छोटा ही लगाना, लेकिन ये भी इसको ही डिनोट करता है पावर 1/3 को। ठीक है, तो ये हो गया आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है 2at स्क्वायर, y की वैल्यू दी हुई है at4। यहाँ पर आपको dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए वही पिछले जैसे हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल में देखा है, dy अपॉन dt और dx अपॉन में dx अपॉन dt मान लेंगे। और dy अपॉन dt, सबसे पहले हम dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो dy अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर y की वैल्यू at4 हम लिख देंगे और यहाँ dt लिख देंगे। ये एक कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। t4 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ आपका 4t³ मिल जाएगा। इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो 4t³ ओके। फिर आप देखो यहाँ पर dx अपॉन dt फाइंड करोगे, क्योंकि यहाँ dx अपॉन dt है तो x की वैल्यू आपको दी हुई है 2at स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, ये 2a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि। ठीक है, इस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस t के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2t मिल जाएगा। इसको आप 4at लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ लिख दोगे, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू के लिए dy अपॉन dt की जगह लिख दोगे 4at³ और dx अपॉन dt की जगह लिख दोगे 4at। 4a से 4a कैंसिल आउट, t को t है यहाँ पर, ऊपर t³ है, t है तो यहाँ पर t स्क्वायर बचा रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है a cos थीटा, y की वैल्यू आपको दी हुई है b cos थीटा, वही आपको फाइंड करनी है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो आप इसको dy अपॉन d थीटा और dx अपॉन d थीटा के रेशो में लिख दोगे। dy अपॉन d थीटा की आप वैल्यू यहाँ पर फाइंड करोगे तो y की जगह आप b cos थीटा लिख दोगे और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे। b कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा, cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे माइनस साइन थीटा मिलता है और यहाँ पर माइनस b साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो dx अपॉन d थीटा फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू आपको दी हुई है a cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर d थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, a बाहर आ जाएगा, cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसको माइनस साइन थीटा आप लिख दोगे। फिर इन वैल्यूज को dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें लिख दोगे dy अपॉन d थीटा में आप लिख दोगे माइनस b साइन थीटा, dx अपॉन d थीटा की जगह लिख दोगे माइनस a साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट और यहाँ पर माइनस b बाई आपको मिल जाएगा।
अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल में वही आपको x की वैल्यू sin t और y की वैल्यू cos 2t दी हुई है। यहाँ पर आपको dy/dx फाइंड करना है और इस dy/dx को फाइंड करने के लिए यहाँ t के रेस्पेक्ट, t की फॉर्म में है ये साइन, ठीक है। तो t के रेस्पेक्ट में dy/dt और dx/dt के रेस्पेक्ट टर्म में आप dy/dx को लिख दोगे। तो यहाँ सबसे पहले आप dy/dt की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पर dy/dt की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ cos 2t लिख दो y की जगह और यहाँ t हो जाएगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया, अभी अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, यानी इस 2t का भी डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2 तो देखो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से, और इस t का करोगे t के रेस्पेक्ट में तो 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो dx/dt, तो x की जगह आप sin t लिख दोगे, ठीक है। x की जगह sin t लिख दिया, अपॉन में t लिख दोगे, dt लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ sin t दिया हुआ है। sin t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको cos t मिल जाता है। ये दोनों वैल्यूज हमको मिली है, इनको यहाँ लिख दोगे तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। dy/dt की जगह -2 sin 2t लिख दोगे और dx/dt की जगह cos t आप लिख दोगे। -2 हो गया, इसको ओपन कर दो तो 2 sin t cos t आपको मिलेगा और अपॉन में cos t है, तो इस cos t से ये cos t कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 sin t यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह आपको dy/dx की वैल्यू मिल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है 4t, y की वैल्यू आपको दी हुई है 4/t। आपको फाइंड करना है वही dy/dx। तो इस dy/dx को dy/dt, क्योंकि यहाँ t है, ठीक है, और dx/dt की तरफ में लिख दोगे तो आप सबसे पहले यहाँ पर dy/dt फाइंड करोगे। dy/dt फाइंड करने के लिए dy y की जगह पर आप यहाँ 4/t लिख दोगे और अपॉन में dt हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। और ये 1/t को आप जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, आपको याद हो जाना चाहिए, इतने आप जब डिफरेंशिएशन कर चुके हो तो यह -1/t² हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर आप ये dx/dt है, यहाँ पर x की जगह 4t लिख दोगे, ठीक है, यहाँ 4t लिख दोगे, x की जगह ये dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे 1 मिलेगा, 1 4 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। अब dy/dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy/dt की जगह ये वैल्यू रख दो, यानी dy/dx की जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो dy/dt की जगह -4/t² लिख दो और dx/dt की जगह 4 लिख दो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -1/t² बच जाएगा। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू = cos θ - cos 2θ और y की वैल्यू दी हुई है sin θ - sin 2θ, ऐसे आपको दी हुई है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वही dy/dx फाइंड करोगे। तो यहाँ पर इसको dy/dθ और dx/dθ के रेशियो के रूप में लिखोगे, क्योंकि यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले आप dy/dθ की वैल्यू फाइंड करोगे, तो y की जगह पर आप sin θ - sin 2θ लिख दोगे, ओके, और थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो sin θ और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे cos θ मिल जाएगा, sin 2θ को करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो cos 2θ मिल जाएगा। लेकिन इस अंदर वाले को भी 2θ है, इसलिए अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट आपको करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको मिल गया cos θ - cos 2θ और 2θ को थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर आ जाएगा, और थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। इसको और आगे हम cos θ - 2 cos 2θ लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे फाइंड करोगे dx/dθ। तो x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, cos θ - cos 2θ दी हुई है। तो देखो यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो cos θ का हो जाएगा -sin θ, cos 2θ का हो जाएगा -sin 2θ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, sin 2θ आ गया। फिर इस अंदर वाले 2θ का भी आपको करना पड़ेगा थीटा के रेस्पेक्ट में, और आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर -sin θ प्लस sin 2θ, और 2θ का 2 तो बाहर आ जाएगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे आपको 1 मिल जाएगा। तो इसको आप लिख दो 2 sin, इसको आगे लिख दो, ठीक है, 2 sin 2θ - sin θ, ठीक है, ये मिल गया, ये मिल गया।
डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख दोगे आप, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिली है आपको, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ओके। और डी एक्स अपॉन डी थीटा की मिली है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। और आगे चाहो तो देख सकते हो आप इसको, यहाँ तक हम पूरे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई है। एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखोगे आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है ए थीटा माइनस साइन थीटा और वाई की वैल्यू दी हुई है ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, ओके। ये वैल्यू आपको दी हुई है और वही आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको आप डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा के रेशियो के रूप में आप इसको लिख दोगे, रेशियो के टर्म में आप इसको लिख दोगे। तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड कर लो। डी वाई अपॉन डी थीटा के लिए वाई की वैल्यू लिख दो आप जो आपको दी हुई है ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा और अपॉन में थीटा लिख दो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ए बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। 1 का आप करोगे तो 0 मिल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। कोस थीटा का आप करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो माइनस साइन थीटा मिलेगा और इसको आप माइनस ए साइन थीटा लिख दोगे, ठीक है। यह आपको मिल गया। इसके बाद आप डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक्स की जगह आपको जो वैल्यू दी हुई है ए ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा जो आपको दी हुई है, ठीक है, इसको आप लिख दोगे, ओके। तो इसको आपने यहाँ पर लिख दिया और इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ओके। तो देखो यहाँ पर ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा। इस थीटा का आप करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 मिलता है, साइन थीटा का आप करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो आपको कोस थीटा मिल जाएगा। तो ये आपको ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा मिल गया। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ लिख दोगे तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको माइनस ए साइन थीटा मिली है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये आपको मिली है ए ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा, इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को आप इसके अंदर ले जाओगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 1 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह आपका ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है साइन क्यूब टी अपॉन कोस 2t और y की वैल्यू दी हुई है कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, ये आपको दी हुई है। तो वही आपको यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। इसको डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी के रेशियो के टर्म में हमने लिख लिया। अब सबसे पहले आपको डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए या वाई की जगह पर ये लिख दोगे कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t और इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो वो फॉर्मूला जो हमने देखा था पिछले डिफरेंशिएशन किया था हमने डी यू अपॉन बी का जब हम करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। सबसे पहले आप इस रूट कॉस 2t को आप रखा रहने दोगे, इस कॉस क्यूब टी का आप कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन लगा दोगे। इस ऊपर वाले कॉस क्यूब टी को आप रखा रहने दोगे, इस नीचे वाले डी रूट कॉस 2t का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में और अपॉन में जो हमने देखा था इस नीचे वाले v है इसका स्क्वायर यानी cos 2t का स्क्वायर रूट cos 2t का स्क्वायर है वो cos 2t मिलेगा। ऐसे कैसे आप लिख दोगे तो यहाँ पर रूट cos 2t मिल गया। cos क्यूब t का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार तो आपको मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर t, फिर आपको cos t का भी करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल गया cos क्यूब t, फिर आप इसका करोगे रूट cos 2t का तो आपको मिल जाएगा एक बार तो 1/2 रूट cos 2t, फिर आपको इस अंदर वाले का भी करना पड़ेगा t cos 2t और t के रेस्पेक्ट में। नीचे cos 2t है इसको ऐसे कैसे आप लिख दोगे। इसका देखो अब आगे आप डिफरेंशिएशन करते चलो तो रूट cos 2t और 3 cos यहाँ पर देखो t नीचे है, ठीक है, cos स्क्वायर t cos t का आप करोगे तो आपको माइनस साइन t मिल जाएगा, ओके। ये cos क्यूब t हो गया इंटू इसको अपॉन में लिख दो 2 रूट cos 2t और इस cos 2t का करोगे तो आपको माइनस साइन 2t मिल जाएगा। इस cos 2t का तो आपने कर दिया लेकिन इसके अंदर के 2t का आप करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो अपॉन में cos
2t हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे ये हो गया रूट कोस 2t, और यहाँ पर 3 को आगे लिख दो चाहो तो 3 और कोस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी है। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा। ओके, ऐसे हो गया। अब देखो इस 2 को आगे लिख दो, 2 इस साइन 2t को भी आगे लिख दो। ठीक है, यहाँ पर कोस क्यूब टी आप लिख दो, अपॉन में यहाँ पर है, यहाँ 2 है तो ये 2 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ रूट कोस 2t हो गया अपॉन कोस टी हो गया। ठीक है, सॉरी कोस 2t हो गया। ओके, अब आप इसको एलसीएम लेके लिख दोगे, इसको इधर ले जाओगे 3 कोस 2t हो जाएगा जब इसको यहाँ लेके जाओगे तो, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, यहाँ माइनस है यहाँ तो इसको माइनस को आगे लगा दिया, यहाँ साइन टी हो गया, यहाँ पर साइन 2t और कोस क्यूब टी हो गया। ये रूट कोस 2t अब कॉमन में आ गया नीचे, तो ये कोस 2t और रूट ये वाला रूट कोस 2t आप लिख दोगे। ठीक है, इसको आगे आप ऐसे भी लिख सकते हो -3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस साइन 2t कोस क्यूब टी अपॉन, इसको लिख दो कोस, आप ऐसे लिख सकते हो इसको कोस 2t की पावर, यहाँ 1 है पावर, यहाँ रूट है इसलिए 1/2 है, 1 और 1/2 8 हो जाएगा, इसलिए 3/2 हो जाएगा। तो ये आपको dy अपॉन dt की वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे dx अपॉन dt की वैल्यू। ठीक है, dx अपॉन dt की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t। ठीक है, और अपॉन में dt हो गया, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो देखो रूट कोस 2t है, इसको तो आप ऐसे कैसे रखा रहने दोगे। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो इस साइन क्यूब टी का आप डिफरेंशिएशन कर दोगे टी के रेस्पेक्ट में। ओके, फिर यहाँ पर आप माइनस लगा दोगे, इस साइन क्यूब टी को आप ऐसे कैसे रखा रहने दोगे, इस रूट कोस 2t का आप डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में, और ये नीचे रूट कोस 2t है इसका स्क्वायर यानी कोस 2t आप यहाँ पर लिख दोगे। यहाँ पर रूट कोस 2t हो गया। अब मैं इसको एक ही टर्म में मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करूंगा टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर साइन क्यूब टी का आप डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो 3 साइन स्क्वायर टी हो गया, फिर इस साइन टी का करोगे तो कोस टी हो गया। ठीक है, फिर माइनस साइन क्यूब टी लिख दो, इस रूट कोस 2t का करोगे तो 1/2 रूट कोस 2t मिल जाएगा। फिर इस अंदर की टर्म कोस 2t का करोगे, तो ये प्रैक्टिस अब आपको भी हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आप इतना ही डिफरेंशिएशन कर चुके हो तो यहाँ माइनस साइन 2t मिल जाएगा, फिर इस अंदर वाले 2t का करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा, और अपॉन में आपने कोस 2t आपने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आगे आप करोगे इसको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 रूट कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस हो गया, 2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 2t साइन क्यूब टी। ओके, ऐसे लिख दिया आपने, इसको ऐसे लिख दोगे, और अपॉन में कोस रूट कोस 2t हो गया, और अपॉन में इसके कोस 2t हो मिल गया। इसका एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो ये यहाँ चल जाएगा, तो 3 कोस 2t हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, प्लस साइन 2t और साइन क्यूब टी, और अपॉन में कोस 2t। ठीक है, और इसके साथ ये आ जाएगा कोस रूट ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, और आगे करोगे तो 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी। ठीक है, और आगे करोगे तो साइन 2t साइन क्यूब टी अपॉन में कोस टू दी पावर 3/2t हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे करोगे तो आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है रूट के रूप में, रूट तो 1 + 1/2 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा dx अपॉन dt की वैल्यू। तो अब आप dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt में पहले dy अपॉन dt की वैल्यू लिख दो। यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिली थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिली थी। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लिख दो dy अपॉन dt की वैल्यू, तो वो मिली थी -3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी और साइन टी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिली थी।
इसकी वैल्यू -3 cos 2t cos स्क्वायर टी sin t प्लस sin 2t और cos क्यूब टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। dx अपॉन dt की वैल्यू तो आपको दिख ही रही है यहाँ पर 3 cos 2t sin स्क्वायर टी cos t प्लस sin 2t और sin क्यूब टी अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया और आगे लिखोगे इसको तो इसके अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है cos स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो cos स्क्वायर टी जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर -3 cos 2t और sin t बच गया। ओके, और प्लस sin 2t आपको sin 2t और cos t बच गया यहाँ पर। ठीक है, इधर कॉमन देखोगे तो sin स्क्वायर t आ रहा है, यहाँ पर बच गया 3 cos 2t cos t प्लस sin 2t। ठीक है, और ये रह गया sin t, इस तरह आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये और ये क्या बन जाएंगे cos अपॉन t, cos t अपॉन sin t कोट होता है तो कोट स्क्वायर टी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। अब देखो आगे यहाँ पर इस cos स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी को ऐसे कैसे ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पर आप साइन कॉमन ले लोगे। ठीक है, क्या कॉमन ले लोगे, साइन कॉमन ले लो तो साइन टी हो गया, और आगे -3 cos 2t और यहाँ पर साइन कॉमन लोगे देखो तो यहाँ साइन 2t, आप साइन कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 2t अपॉन साइन टी। ठीक है, और यहाँ cos t है। ठीक है, ऐसे हो गया। यहाँ पर cos t आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लोगे cos t, तो यहाँ लिख दो cos t, और यहाँ से तो cos t कॉमन हो गया बाहर निकल ही गया, 3 cos 2t बच गया, यहाँ sin 2t अपॉन cos t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ sin t हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब आगे देखो, यहाँ इस sin t से इसकी एक पावर कैंसिल, इस cos t से इसकी एक पावर कैंसिल, इसलिए यहाँ पर cos t अपॉन sin t बच गया, और लिख लो यहाँ पर cos t अपॉन sin t बच गया। ठीक है, इस तरह हो गया। अब इसको देखो आगे यहाँ पर -3 cos 2t तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन इस sin 2t को आप ओपन करोगे तो 2 sin t cos t होता है। sin t की वैल्यू होती है 2 sin t cos t। आ गया समझ में, यहाँ पर अपॉन में sin t है तो इससे sin t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 cos t हो जाएगा, और cos t से मल्टीप्लाई होगा और 2 cos स्क्वायर t हो जाएगा। फिर ना 3 cos 2t आप लिख दो ऐसे कैसे ही। यहाँ पर sin 2t है, इसकी वैल्यू आपको लिखी थी, यहाँ नीचे cos t है तो यहाँ पर एक ये cos t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 sin t बचेगा, इस sin t से मल्टीप्लाई होके 2 sin स्क्वायर t यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब देखो आगे, और देखो अब यहाँ पर आगे, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos t अपॉन sin t यहाँ पर हो गया। देखो इस cos 2t और इस cos 2t को ओपन करोगे तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दोगे, यहाँ 3 लिख दो, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर टी, ऐसे कैसे आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे करो, देखो ये 2 cos स्क्वायर टी की t माइनस 1 की जगह आप यहाँ 1 माइनस, ये भी तो होता है cos 2t का मतलब, तो यहाँ पर ये लिखो। ठीक है, 2 sin स्क्वायर टी, तो इसको तो काट दो यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे करोगे तो cos t अपॉन sin t हो जाएगा। इसको ओपन करोगे तो देखो कैसे हो जाएगा, ये -3 मल्टीप्लाई होगा इससे तो -6 cos स्क्वायर टी हो जाएगा, ये -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, यहाँ 2 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 रह जाएगा, 3 × 2 6 sin स्क्वायर टी हो गया। ठीक है, यहाँ 2 sin स्क्वायर टी ऐसे कैसे ही हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर की तरफ लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर इसको आगे लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, cos t अपॉन sin t हो गया। ठीक है, और यहाँ पर -6 cos स्क्वायर टी 2 cos स्क्वायर टी करोगे तो -4 cos स्क्वायर टी हो गया प्लस 3 हो गया,
2 साइन स्क्वायर टी और -6 साइन स्क्वायर टी, फिर तो ऐसे कैसे लिख दो, और ये -6 है, यहाँ 2 है तो -4 साइन स्क्वायर टी यहाँ पर बच जाएगा। ओके, अब देखो आगे, इस कोस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ठीक है, इस कोस टी को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर -4 कोस क्यूब टी प्लस 3 कोस टी मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया आपको। ओके, और आप ये माइनस कॉमन ले लोगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो -4 कोस क्यूब टी -3 साइन टी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, ये है कोस 3t की वैल्यू, और माइनस लगा दो, ये है साइन 3t की वैल्यू। ओके ओके, ठीक है, ये हो गई साइन 3t की वैल्यू, ये होगी कोस 3t की वैल्यू। यहाँ पर कोस 3t अपॉन साइन 3t करोगे कोट 3t और माइनस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल नंबर 7 जो 7 था उसका ये सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको x की वैल्यू दी हुई है a ब्रैकेट cos t प्लस log 10t/2 और ब्रैकेट y की वैल्यू है a sin t, ठीक है। यहाँ पर आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो dy अपॉन dt और dx अपॉन dt के रेशियो में हम इस dy अपॉन dx को लिख देंगे। तो आप यहाँ dy अपॉन dt फाइंड करोगे। अब सबसे पहले तो dy अपॉन dt के लिए y की वैल्यू a sin t रख दोगे, तो यहाँ t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आएगा और sin t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos t के रेस्पेक्ट में। ये हो गया dy अपॉन dt की वैल्यू। अब देखो dx अपॉन dt की वैल्यू, तो d लिख दोगे, यहाँ पर जो x की वैल्यू दी हुई है वो लिख दो cos a ब्रैकेट cos t प्लस log 10t/2, ठीक है, ये आपको मिल गई यहाँ पर, और अपॉन में dt है, तो a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में माइनस sin t हो जाएगा। इस log 10t/2 का करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह log 10t/2 1/x होता है ना, log x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो 1/10t/2 हो गया। अब इस अंदर वाले का करोगे 10t/2 का, तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस अंदर वाले t/2 का करोगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a हो गया और माइनस साइन टी हो गया, ओके। और यहाँ पर करोगे आगे तो इसको आप एक काम करो, साइन और कोस की टर्म में लिख दो, तो 10t/2 को तो साइन t/2 कोस t/2 लिख दो, सेक स्क्वायर टी को 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2 और ये 2 को इसके आगे लिख दो, ठीक है, ऐसे हो गया। आगे करो तो a ब्रैकेट माइनस साइन टी हो गया, ठीक है। इस cos t से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, इसलिए 2 sin t/2 cos t/2 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 sin t cos t का मतलब होता है sin 2t, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ sin 2t/2, क्योंकि यहाँ t/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए sin t हो जाएगा, ओके। इसको आप इधर लिख दोगे a ब्रैकेट माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू आपको मिल गई dx अपॉन dt की। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, इसलिए ऊपर dy अपॉन dt की वैल्यू जो आपको मिली थी a cos t, इसको लिख दो। नीचे आप लिख दोगे इस वैल्यू को a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, ठीक है। तो a से a कैंसिल, इसकी cos t से इसकी एक पावर कैंसिल, और ये साइन t ऊपर चल जाएगा और नीचे cos t रह जाएगा, यहाँ पर 10t आपको मिल गया। तो ये मिल गया आपको डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पर t की वैल्यू भी तो आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर देखो, नहीं t की वैल्यू नहीं, वो तो हमने वो तो जब हमने वहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन मानी थी तब लिखी थी। यहाँ पर t की, यहाँ पर आपको x और y दिया हुआ है, ये t की टर्म में ही तो दिया हुआ है, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको x की वैल्यू a सेक थीटा और y की वैल्यू b tan थीटा दी है। यहाँ पर आपको भाई dy अपॉन dx फाइंड करना है, इसलिए dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए dy अपॉन d थीटा
और डी एक्स अपॉन डी थीटा की टर्म में आप लिख दोगे डी वाई अपॉन डी एक्स को। तो सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे, तो वाई की जगह आप लिख दोगे बी टेन थीटा, ठीक है। बी कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, टेन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ लिख दोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक्स की जगह लिख दोगे ए सेक थीटा, डी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, ए बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, सेक थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा। फिर आप फाइंड करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इन वैल्यूज को इस जगह लिख दोगे, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा आपको मिली है वो लिख दो, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू नीचे लिख दो, ए सेक थीटा टेन थीटा। तो यहाँ सेक थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल, बी बाई ए, सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख देते हैं, और साइन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख देते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कोस सेक थीटा हो जाएगा। तो ये आपको मिल गई एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है एग्जाम्पल नंबर 10 में, ए ब्रैकेट कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये है एक्स की वैल्यू। अब देखोगे यहाँ पर वाई की वैल्यू दी हुई है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। इसमें भी वही आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इसको डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा के टर्म में लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई, अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो डी है, वाई की वैल्यू ये दी है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, और ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ये ए कांस्टेंट होने की वजह से ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे कोस थीटा मिल जाएगा। अब इसको अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, फिर करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ जगह कम है इसलिए हम इस पेज पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिख दो ए और कोस थीटा माइनस थीटा को छोड़ दो, पहले कोस थीटा को कर दो डिफ्रेंशिएट, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको, कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस साइन थीटा मिलेगा, प्लस का साइन लगा दोगे, कोस थीटा को रखा रहने दो, इस थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा, जस्ट कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपको कोस थीटा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसको बंद कर दो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ए हो गया कोस थीटा माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो थीटा साइन थीटा हो गया, ये माइनस प्लस होएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये कोस थीटा हो गया। ये मिल गई आपको डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा के लिए क्या करोगे भाई, एक्स की वैल्यू लिख दोगे ए ब्रैकेट कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ओके, और थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कोस थीटा का करोगे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसका करो इस्ट के रेस्पेक्ट में, तो इस थीटा को रखा रहने दो, साइन थीटा का कर दोगे तो कोस थीटा हो जाएगा। फिर इस साइन थीटा को रखा रहने दो, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे 1 होएगा, 1 इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपको साइन थीटा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को लिख दो इस वाले में, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे, ए कोस थीटा माइनस, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिख दोगे ए कोस थीटा, इस वैल्यू को लिख दो ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और फिर इस वैल्यू को लिख दोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा की है, तो ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, लिख दिया, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10। और यहाँ पर ये आगे और सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा से थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा मिल जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखोगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 11। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको दिया हुआ है एक्स की वैल्यू रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई की वैल्यू दी हुई है रूट ए कोस इनवर्स टी। यहाँ पर फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू,
नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल टू प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको एक्स और वाई की दी हुई है। हम मान लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये टी के टर्म में है ना, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी मान लेते हैं। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो डी वाई की वैल्यू लिख दो ए कोस इनवर्स और टी, ठीक है, ऐसे लिख दो और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। आप जानते हो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलता है ए एक्स और log ए मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा ए एक्स। पहले तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, रूट में है, तो यहाँ आपको 1/2 रूट ए कोस इनवर्स टी मिल जाएगा। फिर इस अंदर वाले को करोगे डिफ्रेंशिएट, आगे समझ में। तो आपको पहले ए है, ए से कैसे लिख जाएगा, एक्स की जगह कोस इनवर्स टी है, लिख दो इसको ऐसे कैसे ही कोस इनवर्स टी। log ए है, ए log ए ऐसे कैसे लिख दो। अब आपने इसको कर दिया, इस ऊपर पावर को भी करना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो आप इसको आगे कैसे लिख सकते हो, देखो ये माइनस से आगे आ जाएगा, तो -1/2 लिख दो। इससे ये ए, इसको इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ऐसे मिल जाएगा ए, एक मिनट, ए टू द पावर कोस इनवर्स टी और रूट में मिल जाएगा आपको ये। तो ए टू द पावर कोस इनवर्स टी रूट में मिल गया, ये log ए हो गया और अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये मिल गई आपको डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिख दो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, ठीक। और क्लियर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और रूट के अंदर है, ठीक है, ठीक है। रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको करोगे तो आपको पूरे को करोगे तो 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी मिल जाएगा। फिर इस अंदर वाले को करोगे तो पहले ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ऐसा कैसे लिख दो, फॉर्मूला हमने लिखा ही है, फिर log ए लिख दो। अब इसको करोगे डिफरेंशिएट तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर मिल गया, ठीक है, इस तरह मिल गया। इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आपको ए टू द पावर साइन इनवर्स टी मिल जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दोगे आप ए टू द पावर साइन इनवर्स टी रूट के अंदर 2 log है अपॉन 1 माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज मिली, इनको यहाँ लिख दोगे अब आप, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो लिख दो ए टू द पावर कोस इनवर्स, ए टू द पावर कोस इनवर्स टी और log ए 1 माइनस टी स्क्वायर और ये माइनस में 1/2। ये तो हमने लिख दिया, ये तो हमने लिख दिया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब लिख दो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू, तो ए साइन इनवर्स टी अपॉन 2 log है रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ये log से log कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, आगे आपको मिल गया यहाँ पर माइनस ए कोस इनवर्स टी अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। ये मिल गया आपको, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, आपको दी हुई है y की वैल्यू, तो यहाँ पर y के इक्वल लिख दो इसको। अब देखो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, ये भी रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, तो ये भी आपको दी है x के इक्वल है, यहाँ पर x के इक्वल लिख दो और माइनस लगा दो। यही तो आपको प्रूव करने के लिए कहा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू -y/x है, ठीक है। यही तो प्रूव करने के लिए कहा था और ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो इस तरह आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 भी कंप्लीट होती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।